शब्द यूज किया जा रहा है, स्ट्रैटिफिकेशन। स्ट्रैटा, जो ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं ना, लेयर्स, की मिट्टी की लेयर्स है, या जैसे धरती में जो लेयर्स है, तो स्ट्रैटास। चीजें लेयर्स में डिफाइंड है, लेयर्स में अलग अलग हुई। वैसे ही हम सोसाइटी को भी बात करते हैं कि हमारी सोसाइटी कैसी है, लेयर्स में है। ठीक है, एक हायरार्की है। तो वही कि हमारी सोसाइटी में हायरार्की किन चीजों पर बेस्ड है, अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, कैसी कैसी हायरार्की है ना। कास्ट के बेसिस पर, ठीक है ना, कास्ट के बेसिस पर हायरार्की है। और क्लास, हाई क्लास, लो क्लास, कहीं ना कहीं किस चीज को बेस कर रही है, पैसा। ठीक है ना, देखो ना, वेल्थ है आपकी, पावर है आपके पास, ये चीजें अलग कर रही है। ठीक है, इसकी वजह से हायरार्कीज क्रिएट हो रही है। क्या जेंडर की वजह से हायरार्की हो रही है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, क्या ऑक्यूपेशन की वजह से हायरार्कीज होती है, कि भाई ये काम इंपॉर्टेंट है, ये काम बड़ा है, दूसरा काम छोटा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम डिविजन्स देख रहे हैं सोसाइटी में, हायरार्कीज देख रहे हैं। ठीक है ना। और जो रैंकिंग है ना, इस रैंकिंग से कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, इस हायरार्की से क्या हो रहा है। पहली बात हमने क्या कही, कि जो हमारी स्ट्रेटिफिकेशन क्या है, कि जो इंडिविजुअल्स है, ठीक है, या ग्रुप है, ये एक सिस्टम है जहां पर, स्ट्रेटिफिकेशन क्या है, अ सिस्टम वेयर, कौन, इंडिविजुअल, है ना, या फिर एक ग्रुप ऑफ पीपल, कोई भी कम्युनिटी, है ना। ये कैसे हैं, दे आर ड्रिवन इनटू, या डिवाइडेड इनटू हायरार्कीज, कास्ट, क्लास, पावर, जेंडर, ऑक्यूपेशन, इस पर बेस्ड इनको कहीं ना कहीं रैंक कर दिया गया है ना, हायरार्की बना दी गई है। और इससे क्या हो रहा है, देखो इनसे इन्फ्लुएंस क्या होगा, जो रैंकिंग है, ये जो हायरार्की है, इससे क्या हो रहा है, कि जैसे हमें बात कहते हैं कि असेस टू रिसोर्स, असेस टू अपॉर्चुनिटीज। आप यहां पर बैठे हो, आपने इतनी पढ़ाई करी, आप तैयारी कर पा रहे हो, ठीक है, हाँ हम मानते हैं आपने हार्डवर्क किया है, बट क्या आपने ही जिंदगी में हार्डवर्क किया होगा। आपके पास एक्सेस टू रिसोर्स है ना, आपके पास अपॉर्चुनिटीज है। अब समझ रहे हो, कहीं ना कहीं जब ये लोग हैं, इनको एक जो सोशल स्टैंडिंग की जब हम बात करते हैं, अब इस चीज को सोचो ना, किसी इंडिविजुअल को बचपन से बताया हुआ है तुमसे ना हो पाए, है ना, कि तुम तो गर्हित हो, तो मेरी तो परछाई भी नहीं पड़नी चाहिए किसी इंडिविजुअल के ऊपर, तो क्या हो रहा है। तो जो रिसोर्स के एसेस है, अपॉर्चुनिटीज की एसेस है, एक सोशल स्टैंडिंग, जैसे आप किसी के सामने खड़े हो, एक जैसे कहते हैं कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है जी। ठीक है, जिस इंडिविजुअल को बचपन से बोला जा रहा है कि भाई तेरी तो परछाई भी नहीं पड़नी चाहिए दूसरे के ऊपर, तो खाना ही नहीं खाएगा, तो क्या हो रहा है, ये जो सोशल स्टैंडिंग है, क्या वो कॉम्प्रोमाइज होती है, तो एक जो सोशल सेइंग, जो डिसीजन मेकिंग, वो चीजें कम हो रही होगी। तो ये अगर हम समझने की कोशिश करें ना, स्ट्रैटिफिकेशन क्या है, कैसा है, अगर स्ट्रैटिफिकेशन को हम समझने की कोशिश करें क्या है। हाँ, कुछ जगहों पर हम स्ट्रैटिफिकेशन को देखें, कुछ फॉर्म्स में है ना, कुछ क्राइटेरियाज है इसके, अलग अलग सोसाइटी में, बट ऐसे अगर देखने की कोशिश करना, स्ट्रैटिफिकेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, स्ट्रैटिफिकेशन इज यूनिवर्सल इन नेचर। जब हम इसको डिफाइन कर रहे हैं, बता रहे हैं कैसा है स्ट्रैटिफिकेशन, हमने कहा रिसोर्स, अपॉर्चुनिटी, सोशल स्टैंडिंग, ठीक है, इसमें कैसा है ना, इट इज यूनिवर्सल इन नेचर, हर जगह पर है। ठीक है, हाँ हो सकता है स्पेसिफिक फॉर्म में हो, है ना, अलग अलग कुछ जगह पर सोसाइटी तो कुछ फिनोमिना हो, है ना, बट ऐसे हम जब देखते हैं हायरार्की, इनइक्वालिटी यूनिवर्सल है। ठीक है, जैसे इंडिया में आप देखो, कास्ट बेस्ड स्ट्रैटिफिकेशन है। ठीक है, हमारे यहाँ पर ये, अब ऐसे ना, जैसे मान लो इंडिया की हम बात कर रहे हैं, यहाँ कास्ट कर लिया, ठीक है, अब जैसे मान लो वेस्ट में चले जाओ, वहां क्लास कर लिया,
या रंग भेद कह रहे, जो गोरे भेद, गोरे काले, नस्ल भेद, ठीक है ना, कि एथनिसिटी, या उसकी मतलब गोरा है कि काला है, वो चीजें क्लास बेस्ड हो गया। फिर आपके जैसे इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज है, अमीर हो गया, गरीब हो गया, ये सारे एस्पेक्ट्स, ठीक है, यूनिवर्सैलिटी की तरफ दिखाते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं अगर आप इस चीज को देखो, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लोगों की लाइफ को इम्पैक्ट करती है। ठीक है ना, जो चांसेस है लोगों के, इट इम्पैक्ट्स दी चांसेस। ठीक है, जो लोगों की लाइफ है, किस तरीके से इंसान जिएगा, जो लोगों के एक्सपीरियंसेस है, क्या सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इसको इम्पैक्ट करती है, एक इंडिविजुअल कैसा जिएगा। ठीक है, क्या लोगों की सोशल इंटरेक्शन को इम्पैक्ट करती है। अगर आप इस चीज में क्यों इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने कहा एक बात यूनिवर्सल है, फिर दूसरी बात ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इम्पैक्ट कर रही है। एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से बात करेगा कि नहीं करेगा। अब जैसे लड़कियां हैं, कुछ जगहों पर लड़कों से बात ही नहीं करती, क्यों, बापू ने मना किया है। क्या है कि भाई हमारी सोसाइटी में इस तरह से बात नहीं होती, सोशल इंटरेक्शन नहीं हो सकती। ठीक है, अब यहीं पर जैसे हम एक्सेस की बात कर रहे हैं रिसोर्सेज की, जैसे हेल्थ केयर है, एजुकेशन है। ठीक है ना, इन इंटरेक्शंस को कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन करता है, चैलेंज करता है, वो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज कितनी मिलेगी। इवन अगर आप इसको समझने की कोशिश करो, क्या एक इंडिविजुअल की पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन भी इम्पैक्ट होगी। क्या उसको लीडर बनाया जा सकता है। एक तो चलो वोटिंग पैटर्न्स तो हम कह ही रहे, एक उसकी खुद की पार्टिसिपेशन। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं, सच्चर कमेटी रिपोर्ट आई थी, सच्चर कमेटी रिपोर्ट किसके बारे में बात करती है, जैसे मुस्लिम्स हैं, कि वो सच्चर कमेटी है, SACHAR, सच्चर कमेटी, COMITTEMMO कमेटी। ठीक है, सच्चर कमेटी, ये क्या बात कर रही थी कि जैसे मुस्लिम्स हैं, मुस्लिम्स का सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम हुआ है। ठीक है, कि मुस्लिम्स है, दे फेस सोशो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज। ठीक है, इनको सोसाइटी और सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज। क्या ऐसा है, सच में है, सोशो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज हो रहा है इन जनरल। आप देखने की कोशिश करो ना, कि ये लोग मतलब मेनली क्या हो रहा है, अगर एक कम्युनिटी स्पेसिफिक हम देखें, जो सच्चर कम्युनिटी कहती है, कि ज्यादातर लोग क्या है, इनफॉर्मल सेक्टर में लगे हुए हैं। किन कामों में आपने मुस्लिम्स को देखो, अपने चारों तरफ देखो, बार्बर है ना, बाल काटने वाले, कपड़े बनाने वाले, है ना, इनफॉर्मल सेक्टर है सारे, लकड़ी का काम कर रहे हैं, है ना, फॉर्मल जॉब वाली चीजों में कम है इनकी प्रेजेंस। क्यों हो रही है, क्योंकि सोशल और इकोनॉमिक लेवल पे ये थोड़े पिछड़े हैं, पैसे की कमी है, रिसोर्स की कमी है, एजुकेशन की कमी है। ठीक है, इसी वजह से इनफॉर्मल सेक्टर में ज्यादा हो रहे हैं, है ना। और कहीं ना कहीं क्या हो रहा है इसमें, जैसे सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ये शो कर रही थी कि जैसे रिलीजन से कैसे स्ट्रैटिफिकेशन, जो रिलीजियस आइडेंटिटी के बेसिस पे स्ट्रैटिफिकेशन कैसे हो रही है सोसाइटी के अंदर। ठीक है, वो यहां पर आता है। फिर अगर आप देखो, जैसे फार्मर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ठीक है, तो स्ट्रैटिफिकेशन बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन की बात हो रही है ये। ठीक है ना, जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है, उनको क्या लग रहा है, कि उनके जैसे मान लो फार्मर्स है, फार्मर्स को ये लग रहा है कि हमारे इंटरेस्ट को ओवरलुक किया जा रहा है ना, तो फार्मर प्रोटेस्ट ये शो करते हैं। तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन अगर देखो तो एक थोड़ा सा जिसने कॉन्सेप्ट जो है कॉम्प्लेक्स है, बट एक परवेजिव रियलिटी है, दिस इज अ परवेजिव रियलिटी इन इंडिया। हम ऐसे नहीं कह सकते कि एक बस कॉन्सेप्ट है जी, है ना, ये हमारी रियलिटी है, जो हमारे डिसीजन मेकिंग है सोसाइटी की, जो हमारी ग्रोथ है, जो हमारी सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, जो हमारी इनइक्वालिटी है, उसको स्ट्रैटिफिकेशन इम्पैक्ट करता है। ठीक है, फॉर गुड और फॉर बैड वो चीज रहेगी।
और हाँ, इम्पैक्ट होता है। अगर हम इस चीज को देखें कि कैसे, अगर हिस्टोरिकली कैसे आया, या स्ट्रैटिफिकेशन का बेसिस बहुत टाइम से हमारे कैसे रह रहा है, कि इनिशियल टाइम से भी ना, जैसे रिलीजियस एजुकेशन के हम कॉन्सेप्ट देखें, ठीक है, तो वहां पर ना एक जनरल बात रहती है रिलीजियस कॉन्सेप्ट में भी। हम एक तो ना, एक तरफ वो मनु वाले कॉन्सेप्ट हैं कि वो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, दूसरी तरफ एक सेक्युलरिज्म वाले कॉन्सेप्ट है ना। रिलीजियस, अब जैसे मान लो आप कुछ इंस्टीट्यूशंस को देखो, वो क्या जाति धर्म के ऊपर उठ के, साईं, साईं भक्ति, वो साईं भक्त आपने देखे होंगे, सारे रिलीजन को मान रहे हैं। कुछ लोग ऐसे राधा स्वामी है, वो रिलीजन को ही नहीं मान रहे हैं, ठीक है, कि उसको साइड रखो, है ना। कुछ जगह पर क्या है, गुरुकुल्स है, गुरुकुल्स का रिवाइवल होने लगा है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं एक जो ओवरऑल इम्पैक्ट हम देख रहे हैं, ठीक है ना, सोसाइटी के ऊपर चीजों का पड़ रहा है, स्ट्रैटिफिकेशन का इम्पैक्ट चीजों पे पड़ रहा है। अगर हम देखें कैसी है, यूनिवर्सल है ना। और अगर हम देखें कि इसमें जो सोशल इंटरेक्शंस है उसको ये इम्पैक्ट कर रहा है। इसके अंदर ही अगर आप समझने की कोशिश करो, जैसे हमारा कास्ट सिस्टम है, ठीक है ना। अब इसमें चलते हैं हर एक में ना, जैसे हम कास्ट की बात कर रहे हैं, इस स्ट्रैटिफिकेशन के अंदर ही कास्ट बेस्ड स्ट्रैटिफिकेशन, क्या इंडिया में कास्ट बेस्ड स्ट्रैटिफिकेशन है ना। हिस्टोरिकल लेवल से अगर आप देखो, अगर हम इंडिया के अंदर देखें, जैसे मान लो हिस्ट्री की बात करो, है ना, अगर इस तरह से डिस्कस किया जाए ना कि हिस्टोरिकल लेवल से हमारे यहाँ पर स्ट्रैटिफिकेशन कैसे हुई है, या हिस्टोरिकल या हिस्टोरिकल टाइम्स कहें, या फिर एग्जाम्पल्स फ्रॉम हिस्ट्री अबाउट स्ट्रैटिफिकेशन। कास्ट स्ट्रैटिफिकेशन, कास्ट में क्या हमारा चतुर्वर्ण सिस्टम है। चतुर्वर्ण सिस्टम में हमने रिलीजन बेस्ड कैसे किए हुए हैं, रिलीजन सोसाइटी काम के बेस्ड कैसे, क्या है चार सिस्टम। जैसे कास्ट हम कहते हैं ना, सोशल स्टडी, कुछ हायर कास्ट है, कुछ लोअर कास्ट है। बेस क्या होता है, हमारे यहाँ पर क्या एक वर्ना सिस्टम है। मनु जी ने बोला था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है, एक वर्ना सिस्टम बनाया। कहाँ से हम डिराइव करते हैं शक्ति को या इन बातों को, मनुस्मृति। मनुस्मृति में बात होती है, एंशियंट हिंदू टेक्स्ट है, वहां पर बात होती है कि वर्ण है, सबसे ऊपर कौन है, ब्राह्मण। ब्राह्मण ऐसे ये जो भगवान है उसके मुंह से निकले हैं ब्राह्मण। फिर उसके बाद है ना क्षत्रिय, है ना, बाजू, वैश्य और शूद्र पैर से, ठीक है। तो ये शूद्र कौन है भाई, लेबर सर्विस काम करने वाले हैं। वैश्य कौन है, ट्रेडर्स है ना। ये क्षत्रिय वॉरियर्स है, और ब्राह्मण पूजा करने वाले लोग हैं। इसी तरीके से क्या जाति बेस हमारे यहाँ पर है, जाति, जातियों में भी होता है ना, ये ऊंची जाति है, ये नीची जाति है, ठीक है ना। ये वर्ण को भी, एक तो कास्ट सिस्टम है, कास्ट सिस्टम में हमारा वर्ण सिस्टम है, वर्ण सिस्टम में हमारा जाति सिस्टम है, ठीक है ना। इसमें क्या जैसे को सब कास्ट के अंदर डिवाइड किया हुआ है। जैसे वैश्य वर्ण है ना, वैश्य वर्ण में अब इन जनरल इसमें वर्ण में जाति अगर दिखाऊं, जैसे वैश्य है ना। वैश्य के, वैश्य कौन हो गए हमारे, ट्रेडर्स हो गए। अब ट्रेडर्स में भी बनिया, ठीक है। अब एक जैसे मतलब बनिया हो गया, ये कौन होता है, ट्रेडर्स जो होंगे आपके। वैसे सुनार हो गया, सुनार कौन हो गया, सुनार सोने का काम करने वाला, तेली तेल का काम करने वाले, ठीक है ना। अब इसमें क्या हो गया, अलग अलग कस्टम, अलग अलग सोशल स्टैंडिंग के बेसिस पर इन्होंने काम कर दिया हुआ। और यहीं से जैसे हो गया ना हिस्टोरिकली, अगर हम कास्ट में वर्णा सिस्टम, वर्णा सिस्टम में जाति सिस्टम, और जाति सिस्टम में एक कॉन्सेप्ट ऑफ अनटचेबिलिटी, अछूत। कुछ लोगों को या कुछ जातियों को अनटचेबल कंसिडर कर दिया जाता है, ठीक है ना। अनटचेबिलिटी का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ से आया था। अब स्पेसिफिकली किस में, जैसे एक ना इसमें बेसिकली कॉन्सेप्ट है पोल्यूशन का। हम पोल्यूशन शब्द यूज करते हैं, जैसे मान लो कोई मैनुअल स्केवेंजिंग कर रहा है,
मैन्युअल स्कैवेंजिंग क्या होता है? हाँ, जो फीकल मैटर है उसको उठा रहे हैं। पहले कहाँ होते थे ऐसे टॉयलेट्स, है ना, और ये प्रॉपर सिस्टम आपका सीवेज सिस्टम। ठीक है, लोग जाते थे, मैला उठाते थे, सिर पे उठा रहे हैं, अमी है ना, ड्राई टॉयलेट से, ड्राई टॉयलेट से वो उठाते हैं और उसके बाद ले जाते थे। तो अब क्या कर दिया, कुछ लोगों को इससे जोड़ दिया, है ना। प्रिडोमिनेंटली अगर वैसे कहूँ ना, ये दलित कम्युनिटी है। दलित, अब ये सारे ना एक जैसे अलग अलग कम्युनिटी सारी एक मर्ज होके अपने आप को एक टर्म यूज करते हैं कि दलित, दलित दबाए हुए, ठीक है ना, शोषित। तो वो लोग हैं कि जो भी डिग्रेडिंग काम है ना, वो करते थे। और इससे क्या हो रहा है, इनको कहीं ना कहीं अनटचेबिलिटी की तरफ ले जाया जा रहा है। ठीक है, तो एक एस्पेक्ट ये हमारा